तमाम गिरानी और तमाम सियासी परेशानी के बीच में इमरान खान की हुकूमत ने किसी और मामले पर भी अपने आप को बुरुए कार लाया हुआ है, और वो मामला है मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के ओहदे के अंदर एक्सटेंशन का। पीटीआई की हुकूमत के करीब तरीन ज़राए से हमारी पिछले 2 दिनों में जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि 3 तजावीज़ इस हवाले से बनी गला के अंदर ज़ेर बहस हैं। पहली तजवीज़ तो बड़ी सादा सी है, वो ये कि जनरल कमर बाजवा के ओहदे में 1 साल की एक्सटेंशन कर दी जाए, जिसकी वजह ये बताई जाए कि उन्होंने किस बेहतरीन अंदाज से फ़ौज को कमान किया है और मौजूदा जो तनाज़र है इलाकाई उसके पेश नज़र 1 साल की एक्सटेंशन बनती है, और जंग के दिनों में या जंग के माहौल में आप कमांड को चूँकि तब्दील नहीं करते तो 1 साल की एक्सटेंशन को आप जस्टिफाई कर पाएंगे। दूसरी तजवीज़ इन हलकों के मुताबिक ये है कि जनरल कमर बाजवा को 3 साल का टेन्योर जो है उनको एक्सटेंड कर दिया जाए, एक फुल टेन्योर की एक्सटेंशन इनको दी जाए। तो अगर 27 नवंबर को उनको रिटायर होना है इस साल, तो वो 27 नवंबर 2022 को रिटायर हों, फुल एक्सटेंशन उनको मिले। इस तजवीज़ के साथ साथ एक और अहम मामला भी ज़ेर गौर है, वो ये कि क्या आर्मी चीफ के ओहदे के अंदर 1 साल का इजाफा न कर दिया जाए, जिससे मुराद ये है कि अगर फुल टेन्योर की एक्सटेंशन होती है और उसके साल 1 साल का इजाफा होता है आर्मी चीफ के ओहदे की मुद्दत के अंदर, तो ये 2023 के अंदर जाके जनरल बाजवा जो हैं वो रिटायर होंगे। इसकी जस्टिफिकेशंस ये हल्के मुख्तलिफ़ किस्म के बताते हैं। वो कहते हैं एक तो इमरान खान ये कन्विंस्ड हैं कि जनरल कमर बाजवा उनके लिए सियासी तौर पर बहुत अच्छा शगुन साबित हुए हैं। इमरान खान चूँकि सियासी तवाहम परस्ती के मामले के अंदर आजकल उलझे हुए हैं और उनके लिए नेक शगुन बदशगुन जो है वो बहुत बड़ा इशू है, इसको बुनियाद बनाकर वो बड़े बड़े फ़ैसले करते हैं। तो जो खुशकिस्मती का तारा उन पर नहीं मुस्कुराया या चमका जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में या जनरल कियानी या जनरल राहील शरीफ के दौर में, वो खुशकिस्मती उनके ऊपर आश्कारा हुई जब जनरल कमर बाजवा आर्मी चीफ बने और वो इंतखाबात जीत गए। हालांकि इंतखाबात की जीत का ताल्लुक आर्मी चीफ के होने या ना होने से क्या है, इसके ऊपर उन हलकों ने हमें कोई वजाहत नहीं दी। दूसरा उनका ख्याल ये कि जनरल कमर बाजवा और इमरान खान जो है वो एक पेज पर हैं, वो बहुत सारे मामलात के ऊपर एक दूसरे के साथ मुताबिकत उनके व्यूज़ रखते हैं, और आर्मी हाई कमांड इमरान खान के हलकों और उनके असेसमेंट के मुताबिक उनकी कारकर्दगी से बहुत खुश है। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि जनरल कमर बाजवा को पूरे टेन्योर की एक्सटेंशन दी जाए और साथ साथ 1 साल का जो इजाफा है आर्मी चीफ के टेन्योर में वो भी हो, जिससे मुराद ये है कि अगर ये दोनों तजावीज़ इकट्ठी हो गई तो अगले इंतखाबात भी जनरल कमर बाजवा की सुपरविजन में होंगे, और इमरान खान का ख्याल है कि उनके लिए ये इंतखाबात नेक शगुन दोबारा से साबित होंगे और फ्री एंड फेयर इंतखाबात इमरान खान के लिए जनरल कमर बाजवा आर्मी की सुपरविजन के अंदर करवा पाएंगे। अब ये होता है या नहीं होता ये एक अलहदा बात है, लेकिन कम से कम कैलकुलेशन ये है। तीसरी तजवीज़ ज़ेर बहस ये है कि जनरल कमर बाजवा को बतौर आर्मी चीफ एक्सटेंशन ना दी जाए, बल्कि जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है उस ओहदे के अंदर मज़ीद ताकत डाल दी जाए और जनरल कमर बाजवा को एलिवेट करके उस ओहदे तक पहुंचा दिया जाए। ये कोई अनहोनी तजवीज़ नहीं है। हम आपको याद दहानी के लिए आपको बता दें कि इस किस्म की तजवीज़ जनरल कियानी के दौर के अंदर नवाज शरीफ के 2 ज़ोमा बाकायदा लेकर उनके पास गए थे, जिसके अंदर चौधरी निसार और शहबाज शरीफ का नाम लिया जाता है, और ये बताया जाता है कि किस तरीके से जनरल कियानी को ये एक पेशकश की गई थी कि अगर आर्मी चीफ के ओहदे की जो ताकत है उसको थोड़ा सा कम किया जाए और वो ताकत जो है वो एक सेंट्रल पोजीशन के अंदर दे दी जाए तो उनको एलिवेट करके वो ओहदा नया बनाया जा सकता है या उसके अंदर ताकत नहीं डाली जा सकती है। वो तजवीज़ क्या हुई है एक अलहदा बहस है, लेकिन ये तजवीज़ बाकायदा तौर पर डिस्कस हुई थी। तो तीसरी तजवीज़ ज़ेर बहस ये भी है, जो बहुत सारा माहौल बताया जा रहा है वो ये कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द के हालात ऐसे हैं जिसके अंदर जनरल कमर बाजवा ने कलीदी किरदार अदा किया है। सऊदी अरब से ताल्लुकात हों, यूएई के साथ ताल्लुकात हों, चाइना के साथ मामलात हों, उनकी कारकर्दगी बेहतरीन है और उनका एक कलीदी पहलू है। और चूँकि ये हालात तब्दील होने के नहीं हैं, लिहाजा उनका एक रोल यहाँ पर रहना चाहिए। हमने जब उनसे पूछा कि
क्या ये कबल अज़ वक्त नहीं है ये तमाम बातचीत और तमाम बहस, क्योंकि अभी 8 महीने 8.5 महीने पड़े हैं उनकी रिटायरमेंट के अंदर। तो उन्होंने कहा कि ज़ाहिरन आपको लगता है कि कैलेंडर के ऊपर 8-8.5 महीने हैं, लेकिन असल में अगर आप इसका ब्रेक डाउन करें तो बड़ा दिलचस्प बनता है। वो एक तो ये तकरीबन 2 महीने के अंदर बजट की बहस शुरू हो जाएगी, तो वो 2 महीने तो मुकम्मल तौर पर बजट कंज्यूम कर जाएगा जून तक। इसके बाद 1 महीना बीच में आप रमज़ान का भी बेशक ऐड कर दें, और फिर जो आखिरी 2 माह हैं वो किसी भी आर्मी चीफ के लिए लेम डक फेज़ का आगाज़ हो जाता है, जब उन्होंने मीटिंग्स करनी होती हैं, फेयरवेल कॉल्स करनी होती हैं। तो अमलन उनके पास 5 महीने रह गए हैं। ये भी साइट किया गया कि पिछली मरतबा भी जनरल राहील शरीफ के दौर में जब ये बात चली थी कि उनको एक्सटेंशन दी जाए या वो लेना चाहते हैं या नहीं, तो ये बहस तकरीबन 8-9 महीने या 10 महीने पहले शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से उस वक्त के जो DGISPR हैं और आजकल सदन कमांडर हैं जनरल आसिम बाजवा, उन्होंने ट्वीट करके जनवरी के अंदर ये कह दिया था कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। बहरहाल बाद में जो हालात बने और जो वाक़यात और मालूमात हमारे सामने आए उसने उसकी नफ़ी की, लेकिन उस वक्त उन्होंने ट्वीट करके ये रिकॉर्ड सेट कर दिया है। ये प्लानिंग इस वक्त बनी गला के करीब 3 हलकों के अंदर हो रही है। इमरान खान कन्विंस्ड है कि जनरल कंवर बाजवा उनके लिए नेक शगून है और उनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, और इन हलकों के मुताबिक इमरान खान जनरल कंवर बाजवा से बहुत मुतासर हैं। तो जब हमने ये कहा कि जनरल कंवर बाजवा से तो वो मुतासर हैं, लेकिन वो पिछले आर्मी चीफ से भी मुतासर रहे हैं, वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ से बहुत मुतासर थे, वो जनरल कियानी से बहुत मुतासर थे। जनरल राहील शरीफ के बारे में वो कहते थे कि जनरल राहील शरीफ इमरान खान से भी ज़्यादा पॉपुलर है, और इमरान खान के मुँह से ऐसी बात जो है बहुत कम निकलती है कि कोई और शख्स उनसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो हमें बताया गया कि इस मरतबा जो जनरल कंवर बाजवा की वो तारीफ़ कर रहे हैं वो हकीकी तारीफ़ है, और वो कन्विंस्ड हैं कि इनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। ये प्लानिंग है, फ़ौज की तरफ से नुक्ता नज़र है, वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन एक अहम सोर्स से जब हमने बात की चंद हफ्ते पहले, तो उन्होंने बताया कि जनरल कंवर बाजवा एक्सटेंशन नहीं लेंगे, लेकिन फ़ौज का नुक्ता नज़र हमें अभी हमारे सामने नहीं है। ये वो प्लानिंग है जो बनी गला के अंदर जारी है, और दिलचस्प अमर ये है कि प्लानिंग उस वक्त हो रही है जब पाकिस्तान को दूसरे गंभीर मसाइल का भी सामना है। अगर कुछ ज़्यादा वक्त इस प्लानिंग के साथ साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने पर भी लगा दिया जाए, तो ऐन मुमकिन है कि जब एक्सटेंशन देने या ना देने का फ़ैसला हो तो गिरानी और लोगों के ऊपर जो कीमतों का बम फट रहा है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाए।